अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से माज़रत इतनी देर बाद आपके साथ आने के लिए, इतनी देर बाद अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए। असल में ये ज़िंदगी में थोड़े-थोड़े मसले हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो आपकी शिकायतों को दूर कर देंगे क्योंकि आज हम वो स्पेशली कराची से आप लोगों से मिलने आए हैं। तो अगर हम उन आज के गेस्ट की बात करें तो उनका काम थोड़ा बड़ा अच्छा काम है। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा मिस्कीन टिक्की शॉप, चरसी टिक्के वाला। लेकिन आपको असल में पता नहीं होता कि असल मिस्कीन टिक्की शॉप या असल चरसी टिक्के वाला कौन है। वो इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में लोग अपने नाम को रजिस्टर ही नहीं कराते, अपने नाम की ट्रेडमार्क्स ही नहीं कराते। तो ये जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ये आपको ये काम करने में हेल्प करते हैं ताकि आपके बाद कोई और चरसी टिक्के वाला ना बना सके। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अवैस शेख। ही इज़ द co-founder of Hassan Sheikh and Company. He's a global consultant at patents, and he is a WIPO IP expert for establishment of IP trainings in Pakistan. How are you, sir? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। आई एम वेरी वेल। और मुझे लगता है कि मुझे भी वो मिस्कीन टिक्की और चरसी टिक्के का फ़र्क वेरी ऑनेस्ट ऑनेस्ट असली का और नकली का नहीं पता। तो चलें सर, ये आई आप होप एट सम पॉइंट मैं वो डिफरेंस निकाल सकूँ। यानी लेकिन आप उनकी हेल्प करने आए हैं जो बिल्कुल। फ्यूचर में यस, मिस्कीन टिक्की शॉप यस, बनाएँगे। बिल्कुल ऐसे। तो सर आपको फैसलाबाद स्पेशली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आकर कैसा लग रहा है? यार ये उम्मीद है कराची के लोग नहीं सुनेंगे, तो फिर मैं कह देता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोई 15 साल के बाद आया हूँ और बहुत ग्रीन है, बहुत साफ-सुथरा है। किसी ने मुझसे कहा कि फैसलाबाद का ट्रैफिक बेहंगम है। मैंने कहा भैया कराची आओ तो तुम्हें पता चलेगा कितना बेहंगम ट्रैफिक होता है। ठीक है जी। तो इट्स रियली गुड। या सर, आप पिछले 17 साल से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रेडमार्क के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है सो फार? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा एरिया है जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत अनकॉमन है। सही, ठीक है? सही। और बहुत सारे बिज़नेसेस भी इसको जो है वो इस तरह से नहीं देखते जैसे उसको देखना चाहिए। अम, बहुत सारे बिज़नेस इसको एक लीगल एस्पेक्ट से देखते हैं, लीगल लेंस से देखते हैं। वो समझते हैं कि ये कानूनी मसला है। तो जब सही, वो सही। बाकी इदारों से भागते हैं तो सही भागते हैं। तो उसकी वैल्यू समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन पॉइंट सारा का सारा ये है कि हर बिज़नेस जो है ना, वो अपने अंदर कुछ इंटेंजिबल्स रखता है जो उसको नज़र नहीं आ रहे। सही, सही। आईपी जो है वो उन इंटेंजिबल्स को प्रोटेक्ट करने का नाम है। आईपी उन इंटेंजिबल्स को एसेट्स में क्रिएट करने का नाम है। फिर एसेट क्रिएट करके उससे कमर्शियल फ़ायदा लेने का नाम है। सही, सही। तो फॉर स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स या ऐसी कंपनीज़ जो कि फंड रेज़िंग करना चाहती हैं, जो एग्ज़िट करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ सवालात बहुत कॉमन होते हैं। इन्वेस्टर आपसे पूछेगा और आप कहेंगे ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो दैट्स अ वेरी बैड साइन एज़ अ बिज़नेस पर्सन जो आप उसको देंगे सही, आईपी सही। के एतबार से। सही, सही। सर, आपने आईपी का काम, ये जो इंटेलेक्चुअल मसले होते हैं कि मतलब गवर्नमेंट से, इदारों से रिलेटेड मसले होते हैं, ये काइंड ऑफ बोरिंग थिंग होती है। मतलब हमारी यूथ भी प्रेफ़र करती है कि वो इस तरह उनका पाला गवर्नमेंट के इदारों से ना ही पड़े ना, तो आईपी कराना तो दूर की बात होती है। तो आपको क्या चीज़ इंट्रिग की कि आप इस फ़ील्ड के अंदर आना चाहते हैं और इस फ़ील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं? अब तो चाहता नहीं हूँ, अब तो 17-18 साल हो गए, तो अब तो बहुत पुराना टाइम हो गया। मैंने जब एमबीए किया था तो मेरी मार्केटिंग स्पेशलाइज़ेशन थी सही, सही। और मैं मार्केटिंग की तरफ जाना नहीं चाहता था इतना ज़्यादा। तो मेरे वालिद साहब खुद आईपी के लॉयर थे और वो इस एरिया में काम करते थे। तो मेरे टीचर ने कहा कि ओवैस इस पे रिपोर्ट बनाओ, जब मैं बीबीए एमबीए कर रहा था। उस वक़्त मैंने फर्स्ट टाइम इस पे काम किया, फिर बात खत्म हो गई। उसके बाद फिर 1 साल की, 1.5 साल के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन बनी। सही, वहाँ सही। पर मेरी जॉब हो गई, मैं वहाँ चला गया और वहाँ पे मैंने फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पढ़नी शुरू की। जब मैंने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पढ़ी तो मैंने कहा यार ओवैस ये तो तुम्हें समझ में आ रही है, तो अगर गोरे को समझ में आ रही है तुम्हें समझ में आ रही हैं, तो तुम भी ये काम कर सकते हो। वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ मेरा, स्पेशली आईपी के इश्यूज़ जो कि पॉलिसी लेवल पे है। एक्सेस टू मेडिसिन, एक्सेस टू एजुकेशनल मटीरियल, एक्सेस टू फूड, कल्चरल एसेट्स, ये तमाम चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रिग की, ख़ास तौर पे एक्सेस टू हेल्थ, सही, एक्सेस सही। टू मेडिसिन, एक्सेस टू हेल्थ तो नहीं, एक्सेस टू मेडिसिन।
मेरा पीएचडी के थीसिस भी इसी एरिया में था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रिग किया। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मैंने बहुत काम किया, बोथ फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव, स्पेशली फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव। और उसके बाद चूँकि आईपी जो है वो एक कमर्शियल साइड का एसेट क्रिएशन की बात है, या लीगल साइड भी कमर्शियल ही है इसकी। तो चूँकि मेरा एमबीए था, तो एक नेचुरल इंटरेस्ट मेरा पैदा हुआ सही कि किस तरह से बिजनेसेस इस टाइप के एसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, और छोटे से छोटा बिजनेस भी कर सकता है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उनको फिर हेल्प करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके लिए आईपी की मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाना, ये कोई ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा आज भी इंटरेस्ट करती हैं। जब भी मैं नए-नए स्टार्टअप से मिलता हूँ, तो मैं वाक़ई बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। कल जो मैंने वर्कशॉप की खुद, और ओके उसमें 20 के करीब लोग थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग दिन था। लेकिन आज मैंने हर स्टार्टअप के साथ वन ऑन वन किया, ओके और उसमें मुझे समझ में आया कि यार ये इतने यंग लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और दिल चाहता है कि ना इनको गाइड करें, इनकी हेल्प करें, इनको कंसल्ट करें, इनको एडवाइस करें। तो दैट्स समथिंग व्हिच कीप्स माय इंटरेस्ट अलाइव इन दिस। ओके सर, आपने नेशनली भी काम किया, इंटरनेशनली भी काम किया। आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है इंटरनेशनली आईपीस के अंदर और नेशनली? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जनरली मैं समझता हूँ वो ये है डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड होने का मामला। हमारे यहाँ मुझे महसूस ही होता है कि हम कम स्ट्रक्चर्ड हैं, कम डिसिप्लिन है थोड़े। और एक चीज़ जो मैंने बहुत नोट की, और मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ कि हमारे जो यंग लोग हैं, वो इस चीज़ को क्यों नहीं कैप्चर कर पाते, वो ये है कि आपके पास इतना टाइम है और इतनी रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गुजारते हैं। एग्जैक्टली व्हाई नॉट यूज सच सोशल मीडिया तो नहीं, इंटरनेट को हम क्यों इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि अगर हम खुद किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं, तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास हो, और हम उसको किसी ना किसी तरह अपने प्रैक्टिस में भी लेकर आए। तो एक चीज़ तो मुझे ये जनरली महसूस होती है। आईपी, जैसे मैंने पहले कहा, एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस इसमें नहीं दिखाई जा रही है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। चाहे वो बिजनेस ट्रेडमार्क्स की बात कर लें, चाहे वो साइंटिफिक एरिया में पेटेंट्स की बात कर लें, चाहे हम लिटरेरी वर्क्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर कॉपीराइट्स की बात कर लें, तो लोग अवेयर नहीं हैं, या लोग कहते हैं यार ये सरकार के मामलात हैं, हम नहीं जाएँगे, ये होगा, वो होगा कि नहीं होगा, कोई पैसे माँगेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये सारे फ़ियर्स हैं उनके, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि वो पीछे रहते हैं। बहुत दफ़ा मैंने देखा है ख़ास तौर पे बिज़नेसेस को, कि वो अपनी बजटिंग भी नहीं करते। सही एकदम से कोई मसला आ जाए, तो फिर वो कहते हैं ओह! मसला आ गया। अब उनके लिए 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए निकालना, या उससे भी कम चलो, लेकिन वो एक कैश फ्लो में से निकालने की बात है। तो वहाँ पर वो थोड़े से और परेशानी में आ जाते हैं। अगर वो पहले स्टेप पे ही ये चीज़ें कर लें, तो ये परेशानी ना हो। जब मेरा मेरा ज़्यादा एक्सपोज़र जर्मनी का है, या यूरोप के कुछ और मुल्क कह लीजिए, तो वहाँ पर मैं ये दोनों चीज़ें देखता हूँ कि लोगों की थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड है, डिसिप्लिन है, जिस काम को करना है उसको स्टेप वाइज़ करना है, उसको समझ के करना है। बस कूद नहीं जाना। ओके कूद किसी भी चीज़ में डाइव इन करना मसला नहीं है, हम्म लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डाइव करने के फ़ौरन बाद क्या होगा। एग्जैक्टली लेकिन अगर वो आपको पता है तो आप कूदें, कोई इश्यू नहीं। बट यू शुड नो कि डाइव करने के बाद मेरे साथ क्या होगा, असर तो नहीं लग जाएगा ज़मीन से जाके। मुझे ऐसे से उतरना था, मुझे डाइव मारनी थी। तो दैट नॉलेज कि बियॉन्ड जंपिंग इन क्या होना है मेरे साथ, ये मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफरेंस महसूस होता है। तीसरी चीज़, व्हेन इट कम्स टू आईपी लॉ, आईपी पॉलिसी, लीडरशिप, पाकिस्तान बहुत पीछे है। मैं जिस एग्जैक्टली जगह पे अपनी पीएचडी कर रहा था, तो साल में लेट्स से 50 के करीब वहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे जो पीएचडी की रिसर्च कर रहे थे। मेरे सीधे हाथ की उँगलियों में मैं आपको गिन के बता सकता हूँ पाकिस्तान में सब कितने पीएचडीज़ हैं आईपी के अंदर, और ओके दोनों दोनों हाथ मिला लूँगा तो शायद मैं आपको लॉ की पीएचडीज़ बता दूँ। पंजाब में चलो फिर है कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं लॉ की पीएचडीज़, बट आईपी नहीं, लोग समहाउ इसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे। लास्टली मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये एरिया एज अ फील्ड ऑफ स्टडी डेवलप नहीं होगा ना, बोथ इन लॉ एंड मैनेजमेंट, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसकी मांग बढ़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स देखता हूँ। इट विल टेक सम टाइम फॉर पाकिस्तान टू एक्चुअली कैच अप। वेस्ट को तो छोड़ दें, मतलब बाकी करीब करीब के मुल्कों में ही थोड़ा सा सही
By the way, what is holding you back in Pakistan? Because you have great work in Europe and और आजकल तो पाकिस्तान से हर कोई निकलना ही थैंक यू। चाहता मैं है। थैंक यू, ये बोल दिया। मैं सोच रहा था इसको कैसे बोलूँ। मैं पाकिस्तान वापस आया 2016 में, और मैंने 2016 में मैं कभी भी रुकना नहीं चाहता था। मैं सीखना चाहता था, मैं समझना चाहता था, मैं वापस आना चाहता था। उसकी सिंपल वजह एग्जैक्टली वही जो मैंने पहले कही। बहुत छोटा पॉन्ड है और मैं उसमें चाहता था कि मैं बिग फिश बनूं, और ये कंपटीशन का उसूल है। यू ट्राई एंड कैप्चर ए स्मॉलर मार्केट एंड देन यू गेट बिगर बिगर बिगर, ताकि आप बड़े बड़े पॉन्ड्स में भी बड़ी फिश हो सके। और यही हुआ मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये जो चूज़ किया पाकिस्तान को, मैं वापस आऊँ और मैं इस एरिया में एक्सेल करूँ। तो आज मैं देखो फैसलाबाद में बैठा हूँ, सही मुझे सही बुलाया गया कि आप आइए और आप ट्रेन करें। इसी तरह से और जगहों पे 700 पे मैं जाता हूँ, या मैं यूनिवर्सिटीज मुझे बुलाती हूँ। दैट इज समथिंग आई फील दैट वाज द राइट चॉइस एंड द राइट डिसीजन टू मेक एट दैट टाइम। अब हालात ऐसे हैं पाकिस्तान में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कुछ। नहीं, वो सबको ट्रेन मालूम कहीं भी जा है। सकती है, मैं ये कहूँगा बस। ओके ओके। नहीं, बल्कि आप जैसे लोगों की हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की गाड़ी सही तरीके से चल सके, जो कि अभी काश मैं रुकी पाकिस्तानी हुई गाड़ी है। चला सकता। एट मुझे लीस्ट लग वी नहीं रहा। कैन ट्राई, वी कैन ट्राई। चलो देखते हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैश शेख। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में कभी कभी। तो वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैश शेख और हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें भी हैं कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है यार। आखिर आप लोग मस्कीन टिक्की शॉप की इतनी सारी ब्रांचें कैसे खुल गई हैं, उसका हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। सर, अनफेयर कंपटीशन और मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर जो चीज़ें होती हैं, मतलब इनको कॉपी कर लेते हैं, कॉपीराइट हो जाता है। तो इसके अंदर आपका इंटरेस्ट हमने देखा है काफ़ी। तो आप इसमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के किस तरह के लॉ हैं और पाकिस्तान इसमें किस तरह से हेल्प करता है कि कोई आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ और ये आपके आइडियाज़ को चोरी ना कर सके? ओके, सो अनफेयर कंपटीशन बेसिकली एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। अनफेयर कंपटीशन को मैं कहता हूँ, ये अम्मी है आईपी के लॉस की। सही, सही। द बेसिस इज अनफेयर कंपटीशन। कोई अनफेयरली compete ना करे आपके साथ। लीगल सिस्टम में हमारे पास ट्रेडमार्क के लॉज है, हमारे पास कॉपीराइट के लॉज हैं, हमारे पास पेटेंट्स के लॉज हैं, हमारे पास डिज़ाइन के लॉज हैं। 2020 में पाकिस्तान ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लॉज बनाए, और उसके अलावा 1-2 लॉज और हैं जो कि प्योर आईपी, प्रॉपर आईपी, प्लांट ब्रीडर्स राइट सही, सही। का एक्ट है। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हमारे पास आईपी के लीगल सिस्टम में नहीं है, वो कंपटीशन एक्ट के अंदर है। 2010 का है, सेक्शन 10। लेकिन वो डील करता है टू ग्रेट एक्सटेंट, ओवरलैपिंग है। उसके अंदर भी ट्रेडमार्क की कुछ चीज़ें हैं, फिर जैसे आपने बताया एडवर्टाइजमेंट्स के इश्यूज हैं, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के मामला। तो ये पाकिस्तान में मौजूद है, इनकी इन्फोर्समेंट भी है। इन्फोर्समेंट इन द सेंस के बहुत सारे केसेस भी हैं। यहाँ ये ज़रूर है कि इन्फोर्समेंट बेहतर हो सकती है। सही, सही। मिस्किन टिक्कियाँ बहुत, टिक्की वाले बहुत सारे हैं। जी, जी। लेकिन एक बात बहुत इम्पोर्टेंट समझने की है कि आईपी के जो राइट्स है ना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, डिजाइन्स, ये प्राइवेट राइट्स होते हैं। प्राइवेट राइट्स का मतलब ये है कि आपको खुद जाकर इन्फोर्स करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी को बोलना है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो करेगा आपके लिए। सही, सही। स्टेट की जिम्मेदारी ये ज़रूर होगी कि अगर कोई गलत चरसी टिक्का वाला है और वो उससे लोग बीमार हो रहे हैं, तो वो फूड क्वालिटी के एतबार से तो कर सकता है, या और किसी रेगुलेशन के एतबार से कर सकता है। लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ आईपी राइट, वो ये नहीं करेगा, स्टेट नहीं करेगी। राइट होल्डर को खुद जाना है कोर्ट में, और हमने देखा कि बहुत सारे गए। उद्दू खान की मिसाल हमारे सामने है, और बहुत सारे हैं जो गए कोर्ट्स में, और वो बेसिकली कोर्ट से जीतते हैं। सही, ये सही। एक परसेप्शन, मिसपरसेप्शन है कि अमूमी तौर पे कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलता। आजकल तो वैसे ही थोड़ा सा मामला चल रहा जी, है, जी। लेकिन इस एरिया में मैं आपको एविडेंस की बेसिस पे कह सकता हूँ, पिछले 70 साल की जूरिस्प्रूडेंस के एतबार से, कि अगर राइट होल्डर का राइट क्लीन था, उसके पास राइट था, तो कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया है, पाकिस्तानी कोर्ट ने। सही, सही। तो देयर इज स्टिल होप। यस, बहुत सारी जगहों पे इन्फ्रिंजमेंट होती है, काउंटर फीटिंग होती है। हमारे यहाँ फूड आइटम्स में बहुत है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत, ये बहुत क्रिटिकल एरिया है कि आपने गलत खाना किसी को खिला दिया। यहाँ तक कि बच्चों के जो सप्लीमेंट्स हैं, उसमें हमने देखा कि ऐसा हुआ है।
फार्मास्यूटिकल में काउंटरफिट फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स हैं, इंजन ऑयल टॉप कैटेगरी है, फार्मास्यूटिकल्स इंजन ऑयल ये टॉप कैटेगरीज है जहाँ पर सो कॉल्ड 2 नंबर चीजें आती हैं। लेकिन एक माइंडसेट का भी इशू है। लोग कहते हैं फर्स्ट कॉपी, जी जी व्हाट इज फर्स्ट कॉपी? फर्स्ट कॉपी पहनी हुई है घड़ी, ये फर्स्ट कॉपी एक्स है, फर्स्ट कॉपी, या ऐसी शर्ट पहने हुए जिसमें यहाँ पर कोई एक ब्रांड लगा हुआ है जो कि उस कंपनी ने नहीं बनाया। वाई मैं क्यों खरीदता हूँ? मैं नहीं खरीदूँ उसको। तो वो एक कुछ ना कुछ तो मेरे जहन में है ना कि ये ओके चोरी है, ये गलत चोरी है। तो सही जब मैं सही डिफरेंशिएट करने लगता हूँ सही चोरी और गलत चोरी में, तो फिर एक पॉइंट पे आके वो चीज़ ही ब्लर हो जाती है, मेरी मोरालिटी से वो बात निकल जाती है बाहर। तो हमें, और इसका एक नुकसान ये है कि हमारे अपने लोकल ब्रांड्स ही बाज़ार मार खा जाते जी जी हैं, लोकल ब्रांड्स डेवलप नहीं हो पाते। तो ये लॉ लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, कोर्ट्स इस चीज़ों को समझती हैं। अब बहुत सारे केसेस में बहुत फास्ट डिसीजन आता है। पिछले कुछ सालों से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स बन गए, तो उम्मीद तो ये है कि वो फास्ट ही डिसीजन दे रहे होंगे। उससे कुछ डाउनसाइड, कुछ उसकी वो भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो पहले हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट था जहाँ पे आप जा सकते थे। जी अब जी हो क्या गया है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद 3 जगह, तो कहीं भी हो आप हों, आपको उस ट्राइब्यूनल में जाना है। तो उसके लिए कराची, सिंध बलूचिस्तान वालों को कराची आना पड़ेगा, पंजाब सही वालों सही को वहाँ जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद वालों को इस्लामाबाद आना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे देख रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है, ये ट्राइब्यूनल्स और बनाने की कोशिश कर रहे और ये आप जो सही चोरी वाले से ना मुझे एक बात बहुत याद आई कि फैसलाबाद इज वेरी फेमस फॉर मेकिंग रेप्लिकास हैं। ऑफ क्लोथ्स। ये हमारे जो लोकल ब्रांड्स ही हैं ना, जैसे कुछ डिजाइनर्स हैं, उनके बहुत ज्यादा रेप्लिकास जो हैं फैसलाबाद के अंदर बनते हैं, और उससे सभी ओके हैं कि ये चलें, ये मारिया बी का रेप्लिका है, ये इसका ये है, रेप्लिका है। ये है। अब अगेन जब हम सिरा पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो एक लंबी डिस्कशन है, और उसको सिरा पकड़ना चाहिए। बट द पॉइंट इज के मार्केट भी तो ये चाहती है ना। जी जी लोगों की एस्पिरेशन है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहता है मुझे एक्स वाई जेड ब्रांड पहनना है। सही सही तो क्या मैं ऐसा कोई ब्रांड ला सकता हूँ बीच में? और कुछ डेफिनेटली कोशिश की होगी लोगों ने। तो लोगों को भी अपनी उस आई डोंट नो एस्पिरेशन को समझना चाहिए कि यार पहनो, 2 नंबर पहन के तुम, व्हाई आर यू, व्हाट कैन यू शो? 2 नंबर इज 2 एग्जैक्टली नंबर भाई। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ, देयर इज नो फर्स्ट कॉपी, एग्जैक्टली either ओरिजिनल या फेक। या एग्जैक्टली। अच्छा सर, आजकल का दौर बड़ा चेंज हो रहा है, हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने आपकी इंट्रो में ही आपने हमने बताया कि आप एनएफटीज की कॉपीराइटिंग के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन एनएफटीज को लेके पाकिस्तान के अंदर कोई काम हो रहा है? यार पाकिस्तान में काम तो हो रहा था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है लीगल पिछले हफ्ते ही, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया क्रिप्टो को। जी अच्छा, जी आई डोंट ट्रेड इन क्रिप्टो, ओके डिस्क्लेमर। तो मुझे नहीं पता कि ये अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन किसी चीज़ को बैन करना हमेशा एक अच्छा डिसीजन नहीं होता, कभी हो सकता है। तो दुनिया में अगर बहुत सारे ममालिक इसको नहीं कर रहे, तो वो क्या रीज़न्स है? हम क्यों कर रहे हैं, हमारे क्या रीज़न्स हैं? तो इस पे कोई ना क्लियर डिस्कशन होनी चाहिए। बैन कर रहे हैं, ओके फाइन, बट कम फॉरवर्ड, बताओ भाई क्यों बैन कर रहे हो? बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां हैं जो कि इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। जी जी मैं जाती तौर पे एग्जैक्टली। इससे डिसएग्री करता हूँ। आई एम ट्रेडिंग इन क्रिप्टो। मैं डिसएग्री करता हूँ कि भाई ट्रेडिंग करने वाला, क्रिप्टो के पीछे क्या है? क्रिप्टो के पीछे ये है कि एक प्रोजेक्ट होगा जी जी जिसका एक प्रॉमिस है, वो एग्जैक्टली प्रोजेक्ट अच्छा है तो फिर लोग उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोजेक्ट के प्रॉमिस को नहीं देख रहे होते, उनको पता भी नहीं है जिसका कॉइन खरीदा है उसका प्रोजेक्ट है क्या। वो कहते हैं ये कॉइन चढ़ रहा है, बिल्कुल स्टॉक्स वाली बात हो गई, ये ओके कॉइन चढ़ रहा है खरीद लो, फिर जब ये गिरेगा या और चढ़ेगा तो बेच देना। तो वहां पर सट्टा आ गया, सही सही और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम इस कोर इशू को जो है उसको शायद एड्रेस करेंगे तो शायद आसानी हो। बट अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट और फॉर द बैन, आई एम फॉर डिस्कशन कि आप ओके बैठें, लोगों से बात करें, जहाँ पर अगर प्रॉब्लम है नेशनल इंटरेस्ट में बैन करना जरूरी है, कर दें, लेकिन डिस्कशन जरूर होनी चाहिए किसी भी डिसीजन से पहले। सही सही एनएफटीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एनएफटीज तो बैन नहीं है ऑब्वियसली, एग्जैक्टली जहाँ तक मैं समझा एनएफटीज बैन नहीं है। और एनएफटीज जो है वो एक वक्त आएगा जब हर लाइफ के हर कोने में वो सरायत कर एनएफटी चुके होगी। होंगे। जी जी एनएफटी कुछ भी नहीं है, एनएफटी बल्कि यूं कह लीजिए एक डिजिटल वर्जन है आपकी किसी भी आइडेंटिटी का। किसी एग्जैक्टली भी क्रिप्टो फंजिबल होता है, इसका मतलब बिल्कुल ऐसे है जैसे 100 रुपए का एक नोट और 100 रुपए का दूसरा नोट, जी दोनों जी एक ही है।
जी, जी। एनएफटी कहता है ऐसा नहीं है, मेरी एनएफटी जैसा दूसरी एनएफटी नहीं हो सकती। तो जैसे एग्ज़ैक्टली। मेरा शनाख्ती कार्ड और आपका शनाख्ती कार्ड डिफरेंट है, वैसे ही एनएफटी कहता है कि हर वो चीज़ जो डिफरेंट है ना, वो फिज़िकल से डिजिटल में जा सकती है। उसके लिए डिजिटल होना ज़रूरी नहीं है। सही, गाड़ी सही। के कागज़ात भी कहीं किसी पॉइंट पे जाके घर के कागज़ात भी, शादी का निकाहनामा भी, आपका एनएफटी हो पासपोर्ट भी, सकता है। ये सारी किसी न किसी पॉइंट पे एनएफटीज़ में कन्वर्ट हो जाएँगी और आपके सारी की सारी चीज़ें आपके फ़ोन में होंगी और एग्ज़ैक्टली, आप उसी फ़ोन के एनएफटी का वॉलेट होगा, आपको कुछ नहीं करना, आप स्कैन करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एग्ज़ैक्टली। जो आपको और ऊपर से आने वाले दौर पे जब मेटावर्स होगा, तो यस, मेटावर्स में भी आपकी एक ऑन आइडेंटिटी होगी एनएफटी की शक्ल में। ऐसा ही है। आने वाला एग्ज़ैक्टली। दौर तो नहीं है, तो अभी यही दौर है कि जहाँ पर ये पाकिस्तान में सारे आने वाला दौर हम कह सकते पाकिस्तान में हैं। भी आप कह सकते हैं, मतलब उसकी एडॉप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, जी, जी। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इस वक़्त मेटावर्स पे काम कर रहे जी, जी। हैं। अगेन मेटावर्स को आप एक अनएंडिंग गेम समझ सकते हैं सही, सही। कि वो खत्म नहीं हो रहा। अनएंडिंग अनस्क्रिप्टेड गेम, स्क्रिप्ट कोई नहीं है। हम यही चीज़ जो हम कर रहे हैं इस वक़्त, हम मेटावर्स में भी बैठ के कर सकते थे। मैं एग्ज़ैक्टली, अपने घर पे बैठा होता था, आप अपने घर पे बैठे होते, हम दोनों मेटावर्स में आमने-सामने बैठे होते। तो एग्ज़ैक्टली। फिज़िकल डिस्टेंस होगा, लेकिन मेटावर्स में हम दोनों ये चीज़ कर रहे होंगे और ये हम गेम में भी कर सकते हैं, जी, जब हम जी। गेम खेलते हैं तो। हम घर या पे बैठे होते हैं, लेकिन हमारे अवतार जो है, हमारे प्लेयर्स जो हैं, वो एक जगह पे होते हैं। सो सो समथिंग सिमिलर। और ये पाकिस्तान में इंटरेस्टिंग काम हो रहा है बॉस, बहुत इंटरेस्टिंग काम। टीवी पे नहीं आता। जी। लोगों को जिस तरह से फर्स्ट कॉपी का शौक है ना, लोगों को उसी तरह से फर्स्ट कॉपी रियलिटी का भी शौक है, जो पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। प्राइम टाइम पे हर जगह एक ही बात हो रही होती है, जी, जी। सियासत, 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 सियासत। आपकी कहानी नहीं पता लोगों को, किसी और की कहानी नहीं पता, किसी और की कहानी नहीं पता, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। दिस हैज़ टू बी शोन। दैट्स व्हाई वी obtain दैट्स व्हाई फाउंडर्स वी कहानी। ओके सर। सो हाउ डू यू थिंक कि हमें पाकिस्तान को आगे आईपी के अंदर किस तरह से वर्क करना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को लेके आ सकें और लोगों के काम को बचा सकें? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अभी इस वक़्त गवर्नमेंट भी कर रही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज़ेशन ने भी पाकिस्तान के साथ मिलके इरादा किया है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएगा पाकिस्तान, ओके। मैं जिसका कंसल्टेंट हूँ इस वक़्त पाकिस्तान में। अब हमें उम्मीद ये है कि हम इतने ट्रेन करेंगे लोगों को कि वो फिर पूरे पाकिस्तान से होंगे और फिर वो हर इंस्टीट्यूशन में होंगे जहाँ पर वो आगे लोगों को ट्रेन कर रहे होंगे। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। बाकी जो पाकिस्तान के इनक्यूबेटर्स हैं उसमें आईपी को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के एतबार से बताया जाता है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद समझें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कि हमारा बिज़नेस तो भाई इंटेंजिबली क्रिएट कर रहा है। हम अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे एसेट में, उसको कमर्शियलाइज़ नहीं करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कॉपी कर सकता है और कोई भी कॉपी करके मुझे कम्पीट करके आउट कम्पीट कर सकता है। मुझे मार्केट से बाहर निकाल सकता जी, जी। है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझना। तो तीसरी चीज़, आईपी इज़ मैं बार-बार ये बात कहता हूँ, आईपी इज़ नॉट अ लीगल इश्यू फॉर बिज़नेस। आईपी इज़ अ बिज़नेस इश्यू फॉर बिज़नेस। अगर ओके। बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप आईपी को नहीं समझेंगे, तो लीगलीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते। किस वक़्त आपको आईपी क्रिएट करनी है, किस वक़्त आपको अपना फाइलिंग करनी है। लोग बहुत आज भी ऐसा ही हुआ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा जी, हमें ज़रूरत नहीं है नाम रजिस्टर करने की। मुझे उनको समझाना पड़ा कि तुम्हें क्यों ज़रूरत है नाम रजिस्टर करने की? अगर आज नहीं करोगे तो कल को कोई और आ जाता है और वो रजिस्टर करा लेता है और तुम्हें वो बाहर निकाल देता है, तुम क्या करोगे? जो आज तुम्हें थोड़ा-सा अमाउंट पे करना है, कल को तुम्हें बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। पहले तो अपनी ओनरशिप को एस्टेब्लिश करोगे कि मेरा है, जी, जी। उसके बाद बताओगे ये चोरी कर रहा है। एग्ज़ैक्टली। अगर आप आज रजिस्टर करोगे तो ये डिक्लेयर हो गया कि भाई आपका है और परसों जाके आप उसको बोलोगे ये चोरी कर रहा है और सही, सही। डैमेजेस देगा और ये देगा। तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। स्लोली हो रहा है। मैं एक फिगर देता हूँ, 2 फिगर्स देता हूँ आपको। पाकिस्तान में पिछले सालों में 50-50 हज़ार ट्रेडमार्क फाइल हुए, व्हिच इज़ नॉट ओके। बैड। गिवन पाकिस्तानी साइज़ बढ़ जाएगा बहुत जल्दी, बट गिवन कि पाकिस्तान में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ओके है मेरे एतबार से। पाकिस्तान में जो डाउन साइड है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली यहाँ पर पेटेंट्स फाइल नहीं हो रहे। इनोवेशन की चीज़ों के लिए पेटेंट्स फाइल होते हैं, साइंटिफिक चीज़ों के लिए पेटेंट फाइल होते हैं। वो बहुत कम है, हम 1000 पेटेंट भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं। साल में हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तानी पेटेंट एप्लीकेशंस बढ़ी हैं पिछले 4-6-8 सालों में, व्हिच इज़ गुड। लेकिन चूँकि एब्सोल्यूट नंबर नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये है कि फॉरेन एप्लीकेशन नहीं आ रही। सही, सही। तो हो सकता है टेक ट्रांसफ़र भी कम हो।
तो ये चीज़ें जो है ना वो हमें पॉलिसी चाहिए। इस वक़्त मुझे ये पता है कि पाकिस्तान आईपी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है, तो बहुत जल्द होपफुली इस साल या अगले साल के शुरू में पाकिस्तान की आईपी स्ट्रेटजी भी आएगी और उसके हिसाब से काम हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में भी काम हो रहा है, जिस यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं, जी, इसमें जी। काम हो रहा है, इसका और एक है, एग्ज़ैक्टली। इसके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ये लोग फाइल करते हैं, काम हो रहा है। इट्स अ बिट टू स्लो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स माय कंसर्न। ओके। सर हम बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात कर रहे थे। तो आपने आपका भी क्योंकि काफ़ी ताल्लुक है एनआईसीज़ के साथ भी और फाउंडर इंस्टीट्यूट के साथ भी, तो मेरे ख़्याल से मेरा ये क्वेश्चन आपसे पूछना बिल्कुल ज़रूरी है कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड को लेके? बिल्कुल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कर रहे हैं। हम उनसे बेजा डिमांड्स ना करें। सही, सही। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ अरसे में डिजिटल से हट के भी इनक्यूबेटर्स आ गए हैं, जो डिजिटल बिज़नेसेस के अलावा फ़ोकस कर रहे हैं, प्योर एग्ज़ैक्टली, साइंसेज़ में कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। हमारे पास एक एयरोस्पेस का बन गया है, नेस्ट बहुत काम कर रहा है इसमें और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मुझे ये पता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल इनोवेशन बहुत काम कर रही है। सिंध में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं। तो व्हेन यू गो टू ऑल दीज़ प्लेसेस यू फाइंड incubation centers focusing on the strength of that educational institution और ऐसा ही होना चाहिए। एक डाउनसाइड ये है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुश्किल हो जाता है सरकारी प्रोफ़ेसर्स को, रिसर्चर्स को टू क्रिएट अ कंपनी क्योंकि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं एग्ज़ैक्टली। जॉब्स की कॉन्ट्रैक्चुअल। यहाँ पर देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या हम अपने रिसर्चर्स को ये अलाउ कर सकते हैं, वो कंपनीज़ बनाएँ, वो कमर्शियलाइज़ करें अपनी इन्वेंशंस को और यूनिवर्सिटी अपनी आईपी पॉलिसी में थोड़ा-सा पार्ट ले, जो वो रॉयल्टीज़ से पैसे कमाएँगे कंपनीज़, थोड़ा-सा वो रखे, थोड़ा-सा कंपनी को दे। तो हम इस तरह से और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स क्रिएशन, टुवर्ड्स इनोवेशन या ओके, एंड यूनिवर्सिटीज़ आर द बेस्ट प्लेसेस। आज भी एग्ज़ैक्टली। लोग जो कुछ भी बोलें, जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़, मैं लोगों से मिलता हूँ, उम्मीद कायम है। थोड़ा-सा यहाँ से इस तरफ होके देखें ना रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अच्छा चल रहा है। जी, जी। और यानी कि जो लोग कहते हैं कि डिग्री डज़न्ट मैटर, यू डोंट हैव टू गेट अ प्रोफेशनल डिग्री। मेरे ख़्याल से डिग्री की परसेप्शन है, मैं उनको भी गलत नहीं कहता, मैं इनको भी गलत नहीं कहता। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं उन लोगों की जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं गए, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं। एग्ज़ैक्टली, तालीम आपको बहुत सारी चीज़ें देती है और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है, तालीम इसलिए नहीं कमाई जानी चाहिए कि उससे मैं पैसे कमाऊँ। ये बाय प्रोडक्ट है तालीम का, ये साथ में आएगा, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? आप तालीम शऊर के लिए हासिल करें, तमीज़ के लिए हासिल करें। लोगों को जितनी तालीम मिलती रहती है पाकिस्तान में, उनका सरिया उतना बढ़ता जा रहा है। So एग्ज़ैक्ट that's a huge problem एग्ज़ैक्टली, that has to be resolved. Decouple कि तालीम से मुझे पैसे ही कमाने हैं। नहीं, 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 तालीम का पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है, वो तुम्हें आएगा ही। तुम कहीं भी जाओगे, तुम्हें लोग कहेंगे यार तालीम याफ़्ता है इसको जॉब मिली। टोटली फाइन। लेकिन जॉब लेने के बाद अगर आप वो हरकतें शुरू कर दें जो जिससे महसूस ना हो कि कहीं आपने किसी तहज़ीब याफ़्ता जगह से आपका ताल्लुक है, तो मामला ख़राब है। एग्ज़ैक्टली, तो ये सोच हमें सबसे पहले मेरे ख़्याल में अलग करनी पड़ेगी कि तालीम और पैसा कमाना अल्लाह पाक ने वादा किया है रिज़्क़ का। वो वो अनपढ़ को भी देता है, वो चूटी को भी देता है, वो कबूतर को भी देता है, वो इंसान ही वाहिद है जो कहता है नहीं मैं जब तक मैं खुद आगे नहीं बढ़ूँगा करना चाहिए उसको, जी, मैं ये जी, नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए। बट एक मेहनत का पार्ट है, एक 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 अ, यकीन का पार्ट सही, है। ये सही, दोनों साथ चलेंगे, ये हमारा ईमान है। ये दोनों साथ एग्ज़ैक्टली। चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जी, जी। नहीं माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि तालीम भी ज़रूरी है। तालीम क्योंकि यूजुअली लोग पाकिस्तान में यही सोचते हैं कि यार मैं वो डिग्री करता हूँ, उस डिग्री का स्कोप ज़्यादा है क्योंकि यस, उस डिग्री में यस, जॉब ज़्यादा ये है, ये पैसे इशू ज़्यादा यस, हैं। एक एक जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें हमें सब कह रहे थे कि ये डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज वो खत्म हो गया। जी, आज जी। आज सारे के सारे लोग भाग रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। अब एग्ज़ैक्टली। मसला ये है कि टेक्नोलॉजी में अगर आप मोरालिटी निकाल दें, तो किसी भी बॉयफ्रेंड में निकाल दें, तो अगर आप मेरे पास सजिस्ट नहीं है, मेरे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है, मेरे पास लिटरेचर के लोग नहीं हैं, मेरे पास मज़हब को सही समझने वाले नहीं हैं, जी, जी। मेरे पास लैंग्वेज को सही समझने वाले नहीं हैं, तो सोशल साइंसेज़ के एरियाज़, ये ह्यूमैनिटीज़ के एरियाज़ हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि सर कोई कह रहा है कि मुझे पैसा इसी में बनेगा भाई, एनएफटी सीख जाओ, जी, जी। तुम कहते हो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर लो, जी, जी। फाइन, बट वेयर इज़ द ह्यूमन साइड ऑफ ऑल दिस?
यस, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। एआई नहीं रिप्लेस कर सकता इंसानियत को। बहुत सारी चीज़ों को वो आसान कर देगा और कर रहा है। मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन मुझे नज़र आ रहा होता है, तुम्हें नज़र आ रहा होगा, बाकी जी, लोग जो सुन रहे हैं उनको नज़र आता होगा। यार नहीं, वो एक ह्यूमन टच जो है ना, वो नहीं निकल सकता। उसके लिए ह्यूमैनिटी बड़ी ज़रूरी है और उसको समझना ही बड़ा ज़रूरी है और ये ह्यूमैनिटीज़ के एरियाज़ हैं, सोशल साइंसेज़ के एरियाज़ हैं, क्रूशियल। सही, सही, इसलिए ये यूनिवर्सिटी जो हैं बहुत अहम है मेरे ख्याल में। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, हम पिछले कुछ सालों से अगर हम दुनिया वाइज़ बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके काफ़ी बात हो रही है, काम भी हो रहा है, पाकिस्तान में भी काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी बात हो रही है कि एवरी यूनिवर्सिटी ट्राई टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। तो डू यू थिंक वी हैव गुड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स राइट नाउ इन पाकिस्तान? यार बढ़ सकती हैं और बढ़ रही हैं। मैं जब 2016 में वापस आया तो कम था, अब तो मैं देखता हूँ बहुत है। दूसरी बहुत अहम चीज़ मैं देखता हूँ सोफिस्टिकेशन, सही, सही। सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। पहले हर किस्म की स्टार्टअप मिलती थी, हर किस्म के लोग आते थे और हर किस्म की बात करते थे। अब ये है कि मुझे खुद महसूस होता है, मैं जजिंग करता हूँ। बहुत सारे कोर्ट्स में मैं जज हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार अब जो क्वालिटी आ रही है, इवन जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, पहले आते थे आइडिया के ऊपर मोस्टली, आज हम आइडिया को नहीं सुनते क्योंकि कॉम्पिटिशन अब डिफरेंट हो गया। अगर 4 आदमी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और एक शख्स आइडिया लेकर आ रहे हैं, हम कहेंगे यार इनको रखो, आइडिया वाले को बोलो कुछ बना के लेकर आए, बूटस्ट्रैप करे, अपना पैसा थोड़ा-सा लगाए, लोगों से जाके बात करें, मिले, उसके बाद आए तो हम उसको इंक्यूबेशन में लेकर आते हैं। तो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बढ़े हैं, ग्रेजुएट्स को इस बात का ग्रेजुएट्स भी नहीं यार, जो पढ़ रहे हैं तीसरे साल में, चौथे साल जी, में, जी। दूसरे साल में, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, जो क्रिप्टो से पैसे बनाए उन्होंने और अपने दूसरे वेंचर में लगाया और आगे बढ़ रहे हैं। या किसी और तरीके से उन्होंने कोई और काम किया छोटा-मोटा, डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारे लोगों ने, एग्ज़ैक्टली। वहाँ से पैसे बनाए और अपने किसी प्रोडक्ट में लगाए और वहाँ से स्टार्टअप बनाए। तो दिस लेवरेजिंग जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है और अब लोग कर रहे हैं। मेरे टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे, तो हमारे पास ये आसानी नहीं थी। तो अब मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी ब्राइट। अम, गवर्नमेंट को चीज़ें आसान करनी उन्होंने की हैं पिछले कुछ सालों में और ईज़ ऑफ बिज़नेस देना है, बहुत ज़रूरी है। प्रोसीजर्स को आसान बनाना बड़ा ज़रूरी है, जो हुआ है और होना बड़ा ज़रूरी है कि मैं घर से बैठे-बैठे अपने सरकारी काम कर लूँ सारे। सही, सही। रिमोट वर्किंग ने बहुत फ़र्क किया है एग्ज़ैक्टली। कि मैं और आप रिमोटली टीम में काम कर रहे हैं, हमने शक्ल नहीं देखी सालों-सालों एक-दूसरे की। हम जानते नहीं हैं एक-दूसरे को। जी, जी, बिल्कुल। साल में 2 दफ़ा मीटअप हुआ तो हमें पता चला ओह! तुमसे तुम ईमेल करता है, तुमसे बात होती है। जी, जी। So yeah, I think it's bright. Still, Pakistan is very slow as यस, compared to the rest of the world. एग्ज़ैक्टली। हो रहा है काम, कैच अप नहीं कर सकते अगर हम इस स्पेस पे जाएँगे। तो हमें लेकिन हम ग्रेजुअली बेहतर हो रहे हैं। इवन आई स्टार्टेड माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी व्हेन आई वाज़ इन सेकंड सेमेस्टर। बिल्कुल ग्रेजुअली अब वो ग्रेजुअली इतना ग्रेजुअली ना होना कि बस हम वो बाकी जो है वो खरगोश की तरह निकले, हम मेंढक और टॉर्टोइस की तरह पीछे आ रहे हो, जी, जी। कछुए की तरह। तो वो थोड़ा-सा इस वक़्त कंसर्न है। मुझे तो एट लीस्ट है। सर थैंक यू सो मच आप माय प्लेज़र। स्पेशली आए आज आपने बड़ी अच्छी थॉट्स दिए आपने काफ़ी आईपी के बारे में नॉलेज दिया। अच्छा हमारी ऑडियंस को तो पता है हमारे शो की ना एक रिवायत है। अब चलें हम आपको भी बता देते हैं। हमारे कोई भी गेस्ट आता है ना उससे हम ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, तो क्या चीज़ें आप करेंगे? अभी मैं माइक पे नहीं कह सकता। ओके चलें अब हम समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे थे। और सर आखिर में अगर आप हमारी ऑडियंस को या फैसलाबाद के स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स को कोई बहुत मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, तो मुझसे नहीं होगा ये। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फैसलाबाद एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द स्टार्टअप्स एंड द फाउंडर्स। आईपी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग जिसको सुनते भाग जाते जी, जी। हैं। मैंने ये बहुत महसूस किया। मुझे टाइम ही नहीं मिला कल से आज तक जी, कि जी। मैं कुछ कर सकूँ। हम इस पॉडकास्ट के लिए भी हमने बहुत डिस्कशन जी, की है टाइम के एग्ज़ैक्टली। एतबार से, ठीक है? तो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। एनआईसी फैसलाबाद अगेन मैं शायद बार-बार एक ही रिपीट कर रहा हूँ बात को। अमेजिंग फैसिलिटी बनी हुई है और मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी इट्स अ प्लेस जहाँ पर आपको एक एक डिफरेंट जगह है, मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ? और जनरली मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रेजुएशन से पहले 2 1 साल जो है ना, उसमें डैबल कर लेना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप।
जी, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पर आपको बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल हैं, ये आप करना शुरू कर दें। और 1 साल बाद आप जब 1 साल पहले की जर्नी को देख रहे होगे, तो उस वक़्त आप कहोगे यार अगर मैं उस वक़्त स्टार्ट नहीं करता, तो आज मैं शायद इस पोज़ीशन पे नहीं होता। इफ यू थिंक दैट यू कैन डू समथिंग जस्ट गो एंड डू इट। सीखने के साथ-साथ। ओके। वही वाली बात, डोंट डाइव विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि डाइव करने के बाद क्या होगा। जी, जी। तो वो साथ में आपको ये करते हुए चलना है, बट रुके नहीं, कर रहे हैं। नहीं होगा ना यार, डिग्री तो आ जाएगी। पैसे कमाने के लिए तो आ जाएगी, जी, जी। तो पैसे कमा लेना। चलें, थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग अस। और आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अवैस शेख। हमने बात की उनकी जर्नी की और पीस की पाकिस्तान में कि आप किस तरह से अपने आइडियाज़ को बचा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मस्कीन टिक्की शॉप को कॉपी होने से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट टाइम।